नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के लोक नृत्यों को याद करने की ट्रिक। तो देखते हैं राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो लोक नृत्य के प्रकार देख लेते हैं पहले हम। तो पहले 4 प्रकार के लोक नृत्य आते हैं। क्षेत्रीय नृत्य यानी कि जो क्षेत्र विशेष के लिए होते हैं, जैसे कुछ मारवाड़ के, कुछ मेवाड़ के, ऐसे क्षेत्र विशेष के। दूसरे नंबर धार्मिक नृत्य, जो देवताओं को, देवियों को खुश करने के लिए किए जाते हैं। तीसरे नंबर आता है जातीय नृत्य, जो कि एक पर्टिकुलर जाति वाले लोग करते हैं। और चौथा आता है व्यवसायिक नृत्य, यानी कि जिनका उपयोग नाचने के लिए। इनमें जो है ना क्षेत्रीय नृत्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नृत्य आता है। तो हम पहले क्षेत्रीय नृत्य पढ़ते हैं। तो क्षेत्रीय नृत्य में आता है मेवाड़ क्षेत्र के नृत्य। मेवाड़ क्षेत्र आपको पता ही है कौन सा क्षेत्र है। उदयपुर वाला जितना भी क्षेत्र आता है वो सारा मेवाड़ है। तो उसमें कौन कौन से नृत्य आ जाते हैं? गैर नृत्य, भवाई नृत्य, रण नृत्य। ये जो रण नृत्य है ना, ये बेसिकली सिर्फ पुरुषों का होता है, पुरुष प्रधान नृत्य। फिर आता है हरणी नृत्य। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक एकदम सिंपल सी हो जाएगी, मेवाड़ गंभीर है। क्या है? मेवाड़ गंभीर है। फिर आ जाता है जैसलमेर क्षेत्र के नृत्य। जैसलमेर क्षेत्र का नृत्य है हिंडोली नृत्य, हिंडोली नृत्य, हिंडोला नृत्य। ये एक ही नृत्य है जैसलमेर का। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी अपने सिंपल सी हो जाएगी, जहाँ जहाँ। ट्रिक हो जाएगी जहाँ। फिर देखते हैं हम शेखावाटी क्षेत्र के नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र जो आता है वो अपने जयपुर साइड वाला हिस्सा जो आता है वो उसमें आता है। जयपुर का हिस्सा नहीं आता है, उससे दूसरा हिस्सा आता है। तो उसमें आता है गिंदड़ नृत्य, चंग नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य। और चौथे नंबर पर आता है अपने लहूर नृत्य। और 5वें नंबर पर आता है अपने जिंदाद नृत्य। जिंदाद नृत्य ये पता नहीं कैसे नृत्य हैं, लेकिन नृत्य हैं। तो क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी शेख गोचर की लाज, शेख गोचर की लाज। फिर आता है गंगानगर क्षेत्र के नृत्य। अब गंगानगर पंजाब के साइड में पड़ता है, तो वहाँ पर तो भंगड़ा ही होगा। तो भंगड़ा नृत्य है, वो पंजाब के साइड में पड़ता है, इसीलिए। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी एकदम सिंपल सी, गंभीर गंभीर गंभीर। ठीक है। फिर आता है अपने भरतपुर क्षेत्र के नृत्य। भरतपुर क्षेत्र वैसे तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन नृत्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका कुछ ज़्यादा इतिहास खास रहा नहीं है। तो बम नृत्य। फिर आता है चारकुला नृत्य। फिर आता है अपने हुरंगा नृत्य। ये बड़े ही अटपटे नाम है, हुरंगा नृत्य, चारकुला नृत्य। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी भरत बच्चा है। कौन बच्चा है भाई? भरत बच्चा है। फिर आता है मारवाड़। मारवाड़ क्षेत्र जो है, ये जोधपुर वाला जितना भी हिस्सा आता है वो मारवाड़ कहलाता है। तो मारवाड़ क्षेत्र के नृत्य कौन सा होता है? गुड़ला नृत्य। ये कोई गुड़ला खान कोई आदमी था, उसकी मौत पर मनाया जाता है। और फिर आता है डांडिया नृत्य, नॉर्मल है। और फिर आता है झांझी नृत्य। झांझी नृत्य इंपॉर्टेंट है, झांझी नृत्य जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी मेघा डीजे, मेघा डीजे। ट्रिक हो जाएगी मेघा डीजे। फिर आता है अपने जालोर क्षेत्र का नृत्य। जालोर क्षेत्र के नृत्य। तो जालोर को पहले जलालाबाद भी बोला जाता था। तो इसके नृत्य कौन से हैं भाई? लूम्बर नृत्य। फिर आता है ढोल नृत्य। और हाँ, 2 ही नृत्य आते हैं। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी इसके जला ढोल, जला ढोल, जला ढोल। फिर आता है बाड़मेर क्षेत्र के नृत्य, है ना, बाड़मेर क्षेत्र के नृत्य। तो बाड़मेर क्षेत्र के जो नृत्य है वो गैर नृत्य। गैर नृत्य हमने पहले भी पढ़ा था, और बाड़मेर में भी गैर नृत्य बहुत फेमस है। और दूसरे नंबर आता है कानूड़ा नृत्य, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी पर खेला जाता है। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी बाघ को। ट्रिक हो जाएगी बाघ को। फिर आता है अपने प्रतापगढ़ क्षेत्र के नृत्य। प्रतापगढ़ क्षेत्र के नृत्य में आ जाता है अपने, प्रतापगढ़ क्षेत्र के नृत्य में आ जाता है अपने मोहिली नृत्य। तो मोहिली नृत्य की सिंपल सी ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी भाई प्रेम, प्रेम, प्रे यानी प्रतापगढ़ और म यानी मोहिली नृत्य। फिर आता है झालावाड़। झालावाड़ क्षेत्र का भी कुछ ज़्यादा इतिहास नहीं रहा है। और तो इसका नृत्य है अपने बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी नृत्य। और दूसरा नृत्य है ढोल नृत्य, ढोला मारू नृत्य, ढोला मारू नृत्य, ढोल नहीं ढोला मारू नृत्य। और तो क्या हो जाएगा? झाला बीदा धमाका, झाला बीदा धमाका। फिर आता है अपने भीलवाड़ा क्षेत्र के नृत्य। देखते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से नृत्य हैं। फेमस नृत्य है मांडल नृत्य, और मांडल नृत्य के साथ है नाहर नृत्य, नाहर नृत्य। अब इनमें पता नहीं क्या होता है, ये जो नाहर नृत्य है, ये मांडल नृत्य, ये बेसिकली है क्या? ट्रिक हो जाएगी भीम ने। फिर होता है अपने अलवर क्षेत्र के प्रमुख नृत्य या अलवर क्षेत्र के नृत्य। तो देखते हैं उसमें कौन सा आता है। उसमें आता है खारी नृत्य, खारी नृत्य। एक ही नृत्य है, तो ट्रिक हो जाएगी अपने खाओ, खा से खारी और ओ से अलवर। ठीक है। फिर आता है अपने वागड़ क्षेत्र के नृत्य। वागड़ क्षेत्र जो है ना बेसिकली वो गुजरात साइड में पड़ता है। तो उसमें तो गरबा नहीं है, गरबा नृत्य। ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है पेजण नृत्य, पेजण नृत्य। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी एकदम सिंपल सी ट्रिक हो जाएगी वाग पेज, वाग पेज। फिर आता है अपने बांसवाड़ा क्षेत्र के नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य हम पढ़ रहे हैं, इसमें बांसवाड़ा क्षेत्र के नृत्य में हम देखेंगे पाली नोच नृत्य। ये पाली नोच नृत्य, ये पाली का नहीं है, बांसवाड़ा का, याद रखना। तो पाली बांस, ट्रिक क्या हो जाएगी? पाली बांस। ठीक है। फिर आता है अपने चूरू क्षेत्र के नृत्य। चूरू क्षेत्र के नृत्य में आता है अपने कबूतरी नृत्य, कबूतरी नृत्य। ये कुछ होता है कबूतर से कुछ करते हैं शायद, मुझे कुछ इसकी ज़्यादा नॉलेज है नहीं। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी सिंपल सी कचरा। ट्रिक क्या हो जाएगी? क यानी कबूतर, चरा यानी चूरू। ठीक है। तो अजमेर। फिर आता है अजमेर क्षेत्र के प्रमुख नृत्य। अजमेर क्षेत्र के क्षेत्रीय नृत्य आता है तो मयूर नृत्य। अजमेर में तो आपको पता ही है मयूर नृत्य फेमस है ना, वो मयूर की पोशाक और पहन के फिर डांस करते हैं। तो ट्रिक हो जाएगी इसकी आम, आ से अजमेर और म से मयूर। फिर आता है डूंगरपुर क्षेत्र के नृत्य। तो डूंगरपुर क्षेत्र में आ जाता है अपने
चोगोला नृत्य। ये थोड़े नाम अटपटे हैं लेकिन कोशिश करना याद हो जाएंगे। ट्रिक है चोड़ी। यह दूसरा प्रकार है नृत्य का। धार्मिक नृत्य के अंदर आता है अपने डांग नृत्य, सांकल नृत्य और अग्नि नृत्य। ये जो अग्नि नृत्य है ना, ये बेसिकली बीकानेर में खेला जाता है। और तेरह ताली नृत्य और थाली नृत्य भी है और थाली वाद्य यंत्र भी है। तो डांग नृत्य से हो जाएगा डा, और सांकल नृत्य से हो जाएगा स, अग्नि नृत्य से हो जाएगा अपने आ, और 13 ताली नृत्य, ये थोड़ा नाम अटपटा है। 13 ताली नृत्य से ता हो जाएगा, थाली से हो जाएगा था। ठीक है, फिर आता है अपने धार्मिक नृत्य ही चल रहा है अभी तक। इसके अंदर आता है 6वें नंबर पर आता है लांगुरिया नृत्य से हो जाएगा लंगूर, लंगूर। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी धार्मिक डांस आता था लंगूर, धार्मिक से हमें याद रहेगा कि ये धार्मिक नृत्य है की ट्रिक है। ठीक है, फिर आता है अपने जातीय नृत्य में देखो दोस्तों, मैंने आपको अनुसूचित जनजाति व जातियों के प्रमुख नृत्य बताए रखे हैं। कुछ एक जातियों के नृत्य बाकी थे जो आप इस वीडियो में देख लीजिए, मैं उन वीडियोज़ के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गुर्जर जाति के नृत्य में आता है झूमर नृत्य, बदेली नृत्य और चरी नृत्य। ये गुर्जर जाति के स्पेशल नृत्य है ना, जिसकी ट्रिक हो जाएगी गजब चोर। फिर आता है नट जाति के नृत्य। नट जो जाति है ना, उसका एक ही नृत्य है और वो है कठपुतली नृत्य। नट जाति का एक ही नृत्य है कठपुतली नृत्य। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी सिंपल से एकदम आसान भाषा में ट्रिक हो जाएगी नाक, ना यानी नट और क यानी कठपुतली। फिर आता है मेव जाति के नृत्य थोड़े लंबे होने वाले हैं। और मेव जाति के नृत्य में आता है रतवई नृत्य। नाम थोड़े अटपटे हैं दोस्तों लेकिन याद हो जाएंगे। रतवई नृत्य, रणबाजा नृत्य। इस वीडियो को 2 से 3 बार यदि आप देखेंगे तो याद हो जाएंगे। रणबाजा नृत्य और ट्रिक हो जाएगी इसकी मेरा रण। किसका रण? मेरा रण। फिर आता है बंजारा जाति के नृत्य। बंजारा जाति का नृत्य है मछली नृत्य। क्या है? मछली नृत्य। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी बामण, मन से हो जाएगा मछली, ब से हो जाएगा बंजारा। फिर आता है बादलिया जाति का नृत्य, एक ही नृत्य है वो है बादलिया नृत्य। इनकी जाति के नाम से ये तो हम याद रख लेंगे बादल मतलब बादलिया और बादलिया जाति मतलब बादलिया नृत्य। ठीक है ना, तो बादल याद रह जाएगा, एकदम सरल सी ट्रिक है। फिर आता है अपने दूसरे नंबर पर कुम्हार जाति का नृत्य। तो कुम्हार जाति के जो नृत्य है वो एक ही नृत्य है, वो आता है चाक नृत्य। तो चाक नृत्य की ट्रिक हो जाएगी अपने सिंपल से हो जाएगी चाकू। भाई चाकू, चा मतलब चाक और कू मतलब कुम्हार, तो चाकू। अब हरिजन जाति है ना, उसका भी प्रमुख नृत्य यदि हम देखें तो उसका प्रमुख नृत्य आती है बोहरी नृत्य। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? इसकी ट्रिक सिंपल से हो जाएगी बोहरी, बो मतलब बोहरी और हरी मतलब हरिजन, तो याद रह जाएगा। फिर आता है माली जाति के जो प्रमुख नृत्य आते हैं वो आते हैं चरवा नृत्य। वो कौन सा आता है? चरवा नृत्य। तो ट्रिक क्या हो जाएगी चरवा नृत्य की? सिंपल सी ट्रिक हो जाएगी भाई चर से चरवा और म से माली, तो चरम। फिर आता है व्यवसायिक नृत्य, यानी कि ऐसे नृत्य जिनका उपयोग रुपए कमाने के लिए, अर्थव्यवस्था करने के लिए किया गया हो। तो उसमें आ जाता है घूमर नृत्य जो कि राजस्थान का राज्य नृत्य है, और कथक नृत्य जो कि और सालेड़ नृत्य। ये 3 प्रकार के नृत्य आते हैं। तो ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी व्यवसाय घूमर कैसे। अब दोस्तों इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है कि कथक नृत्य जो है वो राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे दबाकर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।